आज है 24 जनवरी 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। डिप्टी सीएम केशव का 2047 विजन, युवाओं को मिलेगा सरकार का पूरा साथ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2047 के विकसित भारत का लक्ष्य तय करते हुए स्वदेशी विकास और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का संदेश दिया। जनपद दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम का पुलिस लाइन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद से वे हरिऔध कला भवन पहुंचे, जहां अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। काशी में औद्योगिक विस्तार, 4 फ्लैटेड फैक्ट्रीज से मिलेगी नई रफ्तार। काशी में उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। जिले में 4 नई फ्लैटेड फैक्ट्रीज बनाई जाएंगी, जहां एक ही छत के नीचे 72 औद्योगिक इकाइयां संचालित होंगी। इससे सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को जमीन की समस्या से राहत मिलेगी। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई उद्योग बंधु की बैठक में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने यूपीसीडा और उद्योग विभाग को जमीन सर्वे और डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए। आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत, बढ़ेगा वेतन, निगम पंजीकृत, तैयारी शुरू। उत्तर प्रदेश के करीब 4 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का कंपनीज एक्ट के तहत पंजीकरण कर दिया। निगम के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति पहले हो चुकी है। अब नई तैनाती और बढ़े हुए मानदेय के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही पुराने आउटसोर्स कर्मचारियों के भुगतान को नए सिस्टम से लागू किया जाएगा। लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को जल्द इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। नए चालान नियम सख्त, यातायात नियम तोड़ने वालों के लिए अब सख्ती बढ़ गई है। नए चालान नियमों के तहत कोर्ट चले जाओ वाला पुराना फॉर्मूला अब काम नहीं करेगा। परिवहन विभाग ने नियमों में बड़ा बदलाव किया। अब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कटे चालान सीधे आरटीओ कार्यालय में जमा करने होंगे। वहीं अगर किसी वाहन का 1 साल में 5 बार चालान होता है तो चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। लू से बचाव की तैयारी, यूपी के 11 शहरों में लागू होगा सिटी हीट एक्शन प्लान। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया। गोरखपुर, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद समेत राज्य के 11 बड़े शहरों में सिटी हीट एक्शन प्लान लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत हर शहर के लिए अलग अलग रणनीति बनाई जाएगी, ताकि गर्मी के जानलेवा प्रभाव से लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। सभी शहरों को ये योजना 20 मार्च तक तैयार कर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सौंपनी होगी। यूपी को नया 6 लेन हाईवे, अयोध्या गोंडा बलरामपुर सफर होगा आसान। देवी पाटन मंडल के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अयोध्या गोंडा बलरामपुर को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग की रूपरेखा तैयार कर ली गई। इसका नक्शा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेज दिया गया है। मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। अयोध्या गोंडा बलरामपुर 6 लेन हाईवे की कुल लंबाई करीब 65 किलोमीटर होगी, जिसमें लगभग 8 किलोमीटर हिस्सा अयोध्या रिंग रोड के अंतर्गत आएगा। गोमती में चलेगी एसी टूरिस्ट क्रूज, लखनऊ को मिलेगा नया पर्यटन तोहफा। लखनऊ की पहचान को नया आयाम मिलने जा रहा है। गोमती नदी में जल्द ही एसी टूरिस्ट क्रूज की शुरुआत होगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गोमती बैराज से हनुमान सेतु के बीच क्रूज संचालन की तैयारियां तेज कर दी। वर्षों से फाइल में अटकी योजना अब जमीन पर उतरने वाली है। क्रूज के जरिए शहरवासी और पर्यटक गोमती के किनारे बसे खूबसूरत नजारों का आनंद ले पाएंगे। बदायूं में मौसम अलर्ट। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। अगले 2 दिनों तक ओलावृष्टि और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया। कृषि विज्ञानी डॉक्टर मनीष कुमार सिंह ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 15 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। आगामी 3 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि 24 जनवरी को हल्की बारिश के आसार हैं। महाशमशान घाटों पर डिजिटल पहल, शवों का निःशुल्क कंप्यूटरीकृत पंजीकरण शुरू। काशी के मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र महाशमशान घाटों पर डिजिटल व्यवस्था की शुरुआत हो गई। अब यहां आने वाले शवों का निःशुल्क कंप्यूटरीकृत पंजीकरण किया जाएगा। बसंत पंचमी के अवसर पर महापौर अशोक कुमार तिवारी ने इस पहल का शुभारंभ किया। इस व्यवस्था का उद्देश्य दाह संस्कारों का सटीक आंकड़ा जुटाना और मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को आसान बनाना है। हर शव की बुनियादी जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज होगी। मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी, सरकार ने दिया आर्थिक संबल। यूपी की योगी सरकार ने मृतक सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने 12 मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति पत्र सौंपे। ये नियुक्तियां वर्ष 1974 की नियमावली के तहत की गईं। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना है, ताकि वो सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकें।
अखिलेश का भाजपा पर हमला, शंकराचार्य के अपमान का लगाया आरोप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा जानबूझकर शंकराचार्य और साधु संतों का अपमान कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि शंकराचार्य जी और साधु संत सनातन धर्म की पहचान है और उनसे आशीर्वाद लेना हमारी परंपरा। सपा प्रमुख का आरोप है कि भाजपा सरकार अधिकारियों के जरिए शंकराचार्य और संत समाज के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। खेती पशुपालन में नई तकनीकें, किसान गोष्ठी में विशेषज्ञों ने दिए टिप्स। आगरा के खीरागढ़ विकासखंड में आयोजित कृषि निवेश मेला और किसान गोष्ठी में किसानों को आधुनिक खेती और पशुपालन की उन्नत तकनीकों से रूबरू कराया गया। कृषि वैज्ञानिक मेहरबान यादव ने प्राकृतिक खेती, कीट नियंत्रण, मृदा परीक्षण और उन्नत बीजों के उपयोग से आय बढ़ाने के उपाय बताए। वहीं पशुपालन विभाग के डॉक्टर राजेश पाराशर ने दुधारू पशुओं की अच्छी नस्ल, सही देखभाल, संतुलित चारा और रोगों से बचाव की जानकारी दी। धनकुटी में पुलिस का छापा, हवाला सट्टेबाजी रैकेट पर करारा प्रहार। कानपुर में अवैध हवाला और सट्टेबाजी कारोबार पर पुलिस ने बड़ी चोट की। धनकुटी इलाके में कलेक्टरगंज थाना पुलिस की देर रात छापेमारी में करोड़ों रुपए की नकदी और भारी मात्रा में चांदी बरामद की गई। पुलिस को करीब 2 करोड़ रुपए और 61 किलो चांदी हाथ लगी। कार्रवाई के दौरान कई अहम कागजात और इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी जब्त किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये संगठित नेटवर्क था। जब तक योगी प्रधानमंत्री नहीं बनते, मैं नहीं पहनूंगा जूते चप्पल, गूगल गोल्डन बाबा ने लिया प्रण। माघ मेले की वसंत पंचमी स्नान पर संगम तट श्रद्धालुओं से गुलजार रहा। सुबह 4 बजे से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और प्रशासन के अनुसार अब तक 1 करोड़ से अधिक लोगों ने पवित्र स्नान किया। शाम तक ये संख्या 3.5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। संगम पर साधु संतों की अनोखी वेशभूषा भी चर्चा में रही। इस बीच गूगल गोल्डन बाबा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, जब तक योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नहीं बनते वो जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। ये घोषणा देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आगरा के आलू किसानों की मांग और गन्ना किसानों को प्रशिक्षण। यूपी के आगरा में आलू की पैदावार का बड़ा केंद्र है, लेकिन किसानों का आलू अभी भी कोल्ड स्टोरेज में भरा है। कच्चा आलू बाजार में आने से पुराने आलू का भाव गिर रहा है। किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि आलू एक्सपोर्ट नीति अभी से बनाकर सही रेट सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा ताजमहल के पास प्रदर्शन की चेतावनी दी। वहीं बिलोरी में गन्ना शोध केंद्र शाहजहांपुर के वैज्ञानिकों ने गन्ना किसानों को उन्नत खेती, कटाई, उर्वरक और कीट नियंत्रण पर प्रशिक्षण दिया। यूपी की तेज तर्रार महिला कमांडो गणतंत्र दिवस पर पहली बार परेड में दिखेंगी। वाराणसी में 77वें गणतंत्र दिवस पर मिशन शक्ति थीम के तहत एक खास कार्यक्रम होगा। पहली बार 300 महिला कमांडो काली वर्दी में परेड करती नजर आएंगी, जिनकी चीते जैसी तेजी और अनुशासन सबका ध्यान खींचेंगे। घुड़सवारी, बाइकर सहित सभी 16 टोलियों का नेतृत्व महिलाएं करेंगी। इस दस्ता को कमिश्नरेट पुलिस को समर्पित किया जाएगा और ये दस्ता अपर पुलिस आयुक्त के अधीन होगा। 21 जनवरी 2026 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट। 21 जनवरी 2026 को मंडी भाव में दलहन और सराफा बाजार में तेजी देखी गई। चना 5,400, 5,500, अरहर 5,700 से 5,800, मसूर 5,650 से 5,850 और मूंग 6,000 से 7,800 रुपए प्रति क्विंटल रहे। दालों में अरहर फूल 10,000 से 900, 11,000 रुपए तक पहुंच गया, जबकि मूंग दाल 8,000 से 9,500 रुपए पर रहा। यूपी बोर्ड 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीखों में फिर बदलाव, टीटी चलते ही बोर्ड का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के रिवाइज्ड कार्यक्रम की पुष्टि कर दी है। अब 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 29 और 30 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएंगी। ये वही तारीखें हैं जिन्हें पहले यूपी टीईटी 2026 के टकराव के कारण हटाया गया था, लेकिन अब जब यूपी टीईटी को स्थगित कर दिया गया है, बोर्ड ने इन तारीखों को दोबारा शामिल कर लिया। यूपी में ब्लैकआउट, 75 जिलों में बिजली कटौती, अंधेरा छाते ही बजा सायरन। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 23 जनवरी को शाम 6 बजे अचानक बिजली काट दी गई, जिससे पूरे प्रदेश में अंधेरा छा गया और सायरन की आवाजें गूंजने लगी। हालांकि ये ब्लैकआउट कोई वास्तविक आपदा नहीं, बल्कि आतंकी हमलों से निपटने के लिए आयोजित मेगा मॉक ड्रिल का हिस्सा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 10 मिनट के इस अभ्यास का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों और संभावित हवाई हमलों जैसी आपात स्थितियों का परीक्षण करना था। यूपी में कांग्रेस की राजनीति तेज, 30 रैलियों का बिग अभियान, राहुल, प्रियंका और खड़गे करेंगे महाअभियान की कमान।
उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव में जोरदार तैयारियों के तहत कांग्रेस ने राज्य में संगठन मजबूत करने के लिए 30 रैलियों का अभियान शुरू किया। शनिवार से इसकी शुरुआत सीतापुर से हुई। कांग्रेस ने कई महारैलियों का भी प्लान बनाया है, जिनमें पार्टी के वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को महानगरों में होने वाली महारैलियों में शामिल करने की योजना है। कोडीन कफ सिरप तस्करी। सोनभद्र पुलिस ने कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। तस्करी के मुख्य सरगना बताए जा रहे शुभम जायसवाल के पिता भोला की 28.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा रही है। वाराणसी के राम कटोरा में शुभम की पत्नी वैशाली और मां शारदा देवी के नाम दर्ज संपत्ति को कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को जब्त किया गया। जब्त की गई संपत्ति में बादशाह बाग कॉलोनी का आलीशान मकान और व्यावसायिक भवन शामिल हैं। केजीएमयू परिसर की मजारों पर नोटिस, 15 दिन में हटाने का आदेश। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ने अपने परिसर में स्थित सभी मजारों को हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। प्रशासन ने मजारों पर नोटिस चस्पाकर 15 दिन के भीतर उन्हें हटाने का निर्देश दिया। केजीएमयू प्रवक्ता प्रोफेसर के सिंह के मुताबिक इन अवैध मजारों की वजह से परिसर में आवागमन बाधित हो रहा है, पार्किंग की समस्या बढ़ रही है और मजारों के आसपास अतिक्रमण हो रहा है। ज्ञानवापी मामले में राहुल गांधी को नोटिस, सुनवाई 29 जनवरी को। विशेष न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ज्ञानवापी मामले में नोटिस जारी किया। अदालत ने राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित होने और बयान दर्ज कराने का आदेश दिया। सुनवाई की अगली तारीख 29 जनवरी तय की गई। सारनाथ के वादी ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ अदालत में अर्जी दी। वादी का आरोप है कि राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा के दौरान भारत की छवि खराब करने की कोशिश की। यूपी पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोरों पर हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने अब जिलों में मतपत्र भेजना शुरू कर दिया। सभी जिलों में करीब 60 करोड़ मतपत्र भेजे जाने हैं, इसलिए प्रक्रिया अभी से शुरू कर दी गई। आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण की पहली सूची भी जारी कर दी है और उसके दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। 28 मार्च को अंतिम सूची जारी की जाएगी। चूंकि मतपत्रों की डिलीवरी में समय लगता है, इसलिए चुनाव से पहले ये काम शुरू कर दिया गया। डिजिटल जनगणना 2027 का रोड मैप तैयार। केंद्र सरकार ने 2027 की जनगणना के लिए डिजिटल रोड मैप जारी कर दिया है। गुरुवार को नोटिफिकेशन में पहले चरण के लिए 33 सवालों की सूची जारी कर दी गई। इसमें मकान की स्थिति, परिवार की जानकारी, वाहन स्वामित्व, इंटरनेट सुविधा, पीने के पानी का स्रोत, शौचालय, एलपीजी कनेक्शन और मुख्य अनाज जैसी जानकारियां शामिल हैं। इन सवालों का उत्तर परिवार के मुखिया को देना होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।